बात बोले, उसको बहुत दिल से चाहे थे, बहुत मतलब कहा जाता है ना इंसान को खत्म कर देना, वो ऐसा कर कुछ दिया लोग मेरे कहते साथ। हैं कि रोशन रोही को जेल से आने के बाद किरण सिंह का प्रेशर बढ़ गई है। तो इस तस्वीर को जरा देखिए, एकदम मस्त मौला, चुस्त तंदुरुस्त और हंसते मुस्कुराती हुई और मौज मस्ती करती हुई नजर आ रही है किरण सिंह। कोई टेंशन नहीं, एकदम से बिंदास नजर आ रही है। भोजपुरी और मगही संगीत जगत में दो उभरते हुए सितारे किरण सिंह और रोशन रोही आज न केवल अपनी गायकी के लिए बल्कि आपसी विवादों के वजह से चर्चा में है। जहां किरण सिंह अपनी मधुर आवाज और लोक गीतों में नयापन लाने के लिए जानी जाती है, वहीं रोशन रोही भी अपनी दमदार प्रस्तुति और मंच पर उपस्थिति से दर्शकों को लुभाते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से दोनों कलाकारों के बीच कई तरह के विवाद और टकराव देखने को मिला है, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया है। किरण सिंह और रोशन रोही एक समय मंच साझा करते थे। दोनों ने कई लोकगीत और भक्ति गीतों के साथ परफॉर्म किया था। ओजी राजा, हमके ले चला बेलगछिया हाटे और सावन के झूला जैसे गीतों में इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा था। दोनों के बीच मधुर संबंध दिखाई देते थे, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती एक तीखे विवाद में बदल गई। इन दोनों के बीच मतभेद की शुरुआत एक लाइव शो के दौरान हुई, जब रोशन रोही ने किरण को मंच पर समय से न पहुंचने के लिए तंज कसा। यह बात किरण सिंह को बुरी लगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके जरिए जवाब दिया। यहीं से विवाद सार्वजनिक रूप से लेने लगा। किरण सिंह ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। कुछ लोग खुद को सुपरस्टार समझने लगे हैं और बाकी कलाकारों की मेहनत की कदर नहीं करते। मंच पर सबका सम्मान होना चाहिए, न कि नीचा दिखाना। यह पोस्ट भले ही नाम लिए बिना लिखा गया था, लेकिन उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को समझ में आ गया था कि निशाना रोशन रोही पर था। रोशन रोही के फेसबुक लाइव पर आकर कहा, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए झूठा ड्रामा करते हैं। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। इसके बाद दोनों के बीच शब्दों की जंग शुरू हो गई, जिसमें निजी आरोपों से लेकर प्रोफेशनल जलन तक की बातें आने लगी। यह विवाद एक और गहरा हो गया जब दोनों एक ही प्रकार के गाने लेकर आए। सावन स्पेशल झूला गीते। किरण सिंह का गाना पहले ही रिलीज हुआ था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद रोशन रोही का लगभग मिलते जुलते बोलों वाला गाना आ गया। किरण के फैंस ने इस पर रोशन रोही का नकल करने का आरोप लगाया। दोनों ने फैंस के यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को जमकर ट्रोल करने लगे। किसी ने लिखा कि रोशन रोही अब केवल कॉपी करते हैं, खुद का कुछ नहीं है। वहीं रोशन रोही के समर्थक पलटवार किया। किरण को स्टारडम हजम नहीं हो रही है, इसलिए रोशन रोही के खिलाफ जहर उगल रही है। एक बड़ा टकराव पटना के गांधी मैदान में हुए एक बड़े कार्यक्रम के दौरान हुआ। वहां पर लोगों के परफॉर्म करना था, लेकिन अलग अलग समय स्लॉट में। बताया जाता है कि जब रोशन स्टेज पर थे तभी किरण ने आयोजकों से शिकायत की कि उन्हें कम समय दिया जा रहा है और रोही को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि हमने सबको बराबर समय दिया था, जो कलाकार देर से पहुंचा उनका टाइम स्वाभाविक रूप से कम हो गया। लेकिन इस बात को लेकर भी किरण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, कुछ लोग पावर और पॉलिटिक्स के दम पर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। बिहार के लोकल मीडिया चैनलों और यूट्यूब पत्रकारों ने इस विवाद को खूब उछाला। बिहारी कलाकार न्यूज और मगध स्टार अपडेट जैसे यूट्यूब चैनल पर इस दोनों के इंटरव्यू और आरोप प्रत्यारोप को वायरल किया। रोशन रोही बोले कि किरण का व्यवहार जहरीला है। किरण सिंह का पलटवार कि मैं सच्चाई बोलती हूँ, इसलिए सबको चुभता है। 2 सुपरस्टार में जंग, संगीत पीछे विवाद आगे हो गया। इन दोनों के बीच विवादों ने उनके फैन बेस को भी बांट दिया। कुछ लोग केवल किरण सिंह को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि वो सच्ची कलाकार है, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं कुछ रोशन रोही के समर्थक भी कहते हैं कि किरण पब्लिसिटी के लिए झगड़ा कर रही है। यह फैन वार इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मीडिया पर बैकआउट रोशन और फेक किरण सिंह का जैसे ट्रेंड चलने लगा। इस विवाद का असर इन दोनों कलाकार के करियर पर भी पड़ने लगा। कई आयोजकों ने दोनों को एक साथ बुलाने का परहेज करना शुरू कर दिया। कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनियों ने इनसे दूरी बना ली। हम विवाद नहीं, मनोरंजन चाहते हैं। दर्शकों को झगड़े नहीं, झूम ऐसे गाने चाहिए। कुछ वरिष्ठ गायकों जैसे गुड्डू रंगीला और प्रीति राज ने बीच बचाव की कोशिश की। उन्हें दोनों के एक मंच पर बुलाकर बात करने का प्रयास किया, लेकिन यह मुलाकात असफल रही। किरण सिंह का राय है कि मैं झुकने वाली नहीं हूँ जब तक सच्चाई बाहर नहीं आती। रोशन रोही के प्रतिक्रिया की माफ करना मेरी आदत है, लेकिन बार बार बेइज्जती सहना नहीं। हाल ही में 2025 के सावन सीजन में फिर से दोनों ने अलग अलग झूला गीत निकाले। इस बार दोनों ने एक दूसरे पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर इशारों में तंज कसे। कुछ यूट्यूब चैनलों ने दावा किया कि अब दोनों अपने अपने रास्ते पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ।
कल की दुनिया में विवाद और प्रतिस्पर्धा आम बात है, लेकिन जब तक व्यक्तिगत हो जाए तो कलाकारों के कैरियर और छवि दोनों पर असर डालता है। किरण सिंह और रोशन रोही दोनों मगही संगीत के नई ऊंचाइयों देने में सक्षम है, लेकिन उनका यह विवाद उनकी प्रतिभा पर ग्रहण बनते जा रहा है। अगर दोनों समय रहते इस विवाद को खत्म कर दे और साथ काम करे तो भोजपुरी मगही संगीत जगत को कोई नई दिशा मिल सकती है। लेकिन जब तक दोनों के बीच ईगो और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, तब तक यह विवाद दर्शकों के लिए चर्चा और मीडिया के लिए टीआरपी बना रहेगा।